झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे धनबाद से मिल रही बड़ी खबर के साथ। सोनारडीह में मंगलवार देर शाम हुए भूधसान और 3 लोगों की मौत के बाद ग्रामीणों का गुस्सा चरम पर है। आक्रोशित ग्रामीणों ने बीसीसीएल अधिकारियों पर पथराव किया, जिससे बीसीसीएल की कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें कई अधिकारी भी घायल हैं। सभी ने भागकर अपनी जान बचाई। दरअसल घटना के दूसरे दिन बीसीसीएल डायरेक्टर टेक्निकल कोल इंडिया के डीटी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे थे। जैसे ही कोल इंडिया और बीसीसीएल के शीर्ष अधिकारी वहां से लौटे, ग्रामीणों का गुस्सा गोविंदपुर एरिया के महाप्रबंधक पर फूट पड़ा और पथराव कर दिया गया। बता सकते, लेकिन हम लोग का मांग सीधा और साफ साफ है। हम लोग का मांग है कि इनका एक घर से 2 व्यक्ति जो अथी हुए हैं, उनका एगो बेटा है, उनको सरकारी का जॉब लगना चाहिए और कम से कम 20 लाख का मुआवजा। अचानक से देखिए, हम लोग इसका घर पे थे, अचानक से घुस गया, अचानक से आ गया, घुस गया यहाँ पर, ला के फेंक दिया। इलाज भी नहीं किया, कोई डॉक्टर भी देखा भी नहीं, कोई डॉक्टर नहीं देखा। तो चेक भी करना चाहिए ना, कोई कुछ नहीं देखा है। अभी वहाँ पे सबों का विस्थापित करने का प्रोग्राम चल रहा है और वो सबको हटा के सेफ जोन में ले जाएगा। वहाँ कुछ अपने एम्प्लॉय भी हैं, उनको भी हटाया जाएगा और जो गैर एम्प्लॉय है उनको अभी पता चला है तो फेंसिंग कर दिया है। अभी थोड़ा माहौल ठंडा होगा तो हम लोग जेसीबी आ गया है, ले जाके उसको भर देंगे। देखिए, मांग जो है, मांग तो रहता ही है, लेकिन अभी मेरे पास आया नहीं है ना। तो जो व्यवस्था के अंतर्गत है और जो व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है, वैसी स्थिति में हम लोग मानव होने के नाते मानवता को परिचय देते हुए जो आपको सहयोग कर पाएंगे, हम लोग भरपूर करें। दरअसल धनबाद के सोनारडीह ओपी क्षेत्र में तेज आवाज के साथ 2 घर जमींदोज हो गए थे। साथ ही घर के 3 सदस्य भी धरती में समा गए थे। देर रात बीसीसीएल और प्रशासन ने रेस्क्यू किया और रेस्क्यू कर मोनू उराव, गीता कुमारी और सरिता देवी तीनों के शव को बाहर निकाला। ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध कोयला खनन की वजह से घटना हुई है। जमींदोज स्थल के समीप गैस रिसाव शुरू हो गया है। अभी साइट्स पर है तो कोई और भी कोई पर्सन या कोई जानवर ना जाए और ये सुनिश्चित करे कि इधर अभी खतरा हो सकता है। इसलिए अभी हम लोग इसको अभी फिलहाल के लिए, जब तक बाकी का कार्रवाई ना हो, कंट्रोल एक्शन ना हो, तब तक कोई पर्सन ना जाए। हंगामा क्यों करेंगे सर? 1 महीना पहले यहाँ पे हुआ, उस समय ऐसे दाब दिया कि नहीं कुछ होगा, नहीं कुछ। अभी उनको जान गया, हम लोग का भी तो जान जा सकता है। हम लोग यही है, हम लोग का घर है यहाँ, हम लोग का जमीन जगह सब यही। कहाँ जाएंगे हम लोग? टंडाबारी बसी शाखा धान से गैस निकला, फिर धंसने लगा, तो हम लोग के मरेंगे यहाँ पर। धनबाद जिला के सोनारडीह ओपी अंतर्गत टंडा बस्ती में 2 घर जमींदोज हो गए और अभी हम उसी घटना स्थल पर हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जो घर जमींदोज हुए थे उसकी क्या स्थिति है। बर्तन जहाँ तहाँ बिखरे हुए हैं, जो सोने के चौकी थे या दरवाजे थे वो पूरी तरीके से यहाँ पर जमीन में समाये हुए हैं। वहीं इस घटना में 3 लोग जमीन के अंदर इस घर के साथ समा गए थे। अहले सुबह तक रेस्क्यू जिला प्रशासन और बीसीसीएल की तरफ से चला और अब तीनों शवों को बाहर निकाल लिया गया है और सभी शव को एसएनएमसीएच पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लेकिन इस घटना से यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं एक डर और भय का माहौल बन गया है। यहाँ पर अन्य घर भी है जो चपेट में आई है। वो देख सकते हैं कि दूर में वो लोग अपने यहाँ पर इस स्थिति को निहार रहे हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से जमीन जो है सो 2 टुकड़े में बटी हुई है और साथ ही साथ गैस का भी रिसाव हो रहा है। अगर इस क्षेत्र की बात की जाए तो यह पूरा क्षेत्र अंदर से खोखला है और यही कारण है कि इस भूधसान क्षेत्र में रहने वाले लोग हमेशा डर के साए में रहते हैं। अगर बात की जाए विस्थापन की, तो जो बीसीसीएल और जिला प्रशासन कहती है वहाँ कहीं ना कहीं इस घटना से पूरी तरीके से विफल साबित हो रही है और यह घटना अभी फिलहाल 3 लोगों को मौत के आगोश में ली है। लेकिन अगर बीसीसीएल और जिला प्रशासन
इसे लेकर गंभीर नहीं होती है कि यह घटना बार बार इधर हो सकती है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। और गुमला के कोटाम गांव में शमशान जाने वाले मुख्य रास्ते को जेसीबी से खोदने से ग्रामीण आक्रोशित हैं। दरअसल बाउंड्री निर्माण के लिए रास्ता खोदा गया, वहीं गड्ढे में शव को अंतिम संस्कार के लिए घाट ले जाने में स्थानीय लोगों को परेशानी हुई, जिसके बाद आक्रोश लोगों का जाग उठा। लोगों का कहना है कि 2 जगह जेसीबी मशीन से बाउंड्री निर्माण के लिए रास्ते को गड्ढा खोदकर बाधित कर दिया गया। घटना की सूचना गुमला थाना को दी गई, जिसके बाद पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर मामला शांत कराया। साथ ही बाउंड्री निर्माण पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। और रांची से बड़ी खबर है, रामनवमी के मौके पर हुई चोरी का खुलासा हुआ है। पुरुलिया से लाया था मोबाइल चोर गैंग। जुलूस के दौरान लोगों के मोबाइल पर हाथ साफ किया गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 16 मोबाइल फोन बरामद हुए। चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग की गई थी। रामनवमी से पहले ही गैंग झारखंड पहुंचा। मोबाइल चोरी करने के बाद दूर खड़ी महिला को हैंड ओवर किया जाता था। रांची से बड़ी खबर है, रामनवमी के मौके पर चोरी का यह बड़ा खुलासा। पुरुलिया से आया था मोबाइल चोर गैंग। जुलूस के दौरान लोगों के मोबाइल पर हाथ साफ किया गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 16 मोबाइल फोन बरामद किए गए। चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग की गई थी। और झारखंड समेत कई राज्यों में कोर्ट को धमकी देने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने मैसूर से आरोपी श्रीनिवास लुइस को गिरफ्तार किया। आरोपी ने रांची समेत देश भर में धमकी देकर दहशत फैलाई थी, जिसने 1100 से अधिक फर्जी बम की धमकी दी। अब रांची पुलिस भी आरोपी से पूछताछ की तैयारी में है। इसके लिए रांची पुलिस दिल्ली पुलिस से संपर्क करेगी और जल्द ही आरोपी को रिमांड पर लेने की तैयारी में है। इस आरोपी पर फर्जी धमकी मामले में रांची पुलिस 3 मामलों में एफआईआर दर्ज कर चुकी है। और अब आपको बताते हैं कि आखिर श्रीनिवास लुइस अपराधी क्यों बना। श्रीनिवास का मैसूर में जमीन विवाद था। श्रीनिवास के पिता को हिस्सा नहीं मिल रहा था। विवाद के कारण लॉ की पढ़ाई करना चाहता था। इंसाफ नहीं मिलने से कोर्ट से नाराज हो गया। नेट पास कर असिस्टेंट प्रोफेसर बना। अपने ही फोन से ज्यादातर ईमेल और मैसेज उसने भेजे। आईपी एड्रेस छिपाने में माहिर था श्रीनिवास लुइस। पाकिस्तान के शहरों में भी ये ईमेल भेजा करता था। गिरफ्तारी होने के डर से पता बदल देता था। सुप्रीम कोर्ट भी श्रीनिवास के निशाने पर रहा है। तो रांची से एक बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस की सतर्कता से एक बड़ी वारदात टल गई है। डेली मार्केट इलाके में युवक गिरफ्तार कर लिया गया। लोडेड देसी पिस्टल और 2 जिंदा गोली बरामद की गई हैं। स्कूटी से भागने की कोशिश कर रहा था, तभी पुलिस ने खदेड़ कर गिरफ्तार किया। आर्म्स एक्ट के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। रांची से बड़ी खबर, पुलिस की सतर्कता से एक बड़ी वारदात टल गई। डेली मार्केट इलाके में युवक गिरफ्तार हुआ है। लोडेड देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। स्कूटी से भागने की कोशिश उसके द्वारा की गई, तभी पुलिस ने उसे खदेड़ कर पकड़ लिया। आर्म्स एक्ट के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। कहना है कि एक व्यक्ति हैं जो इनके साथी हैं, उन्होंने इन्हें जो है आर्म्स दिया था। संभवतः किसी घटना को कारित करने के लिए वो आर्म्स इनको दिया गया था। और ये जो आर्म्स ये जो बता रहे हैं वो रिसेंटली ही इनकी पोजीशन में है। अब बड़ी खबर रामगढ़ से है, जहां रजरप्पा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में परिजनों ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर रामगढ़ जेल भेज दिया। पकड़े गए आरोपियों में चितरपुर के अयान अनवर, मोहम्मद तौफीक और मोशअफाक शामिल हैं। इस बाबत रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने बताया कि इस मामले में सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। नाबालिग लड़की को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। क्षेत्र में एक मामला सामने आया है, जिसमें एक नाबालिग लड़की के साथ कुछ
लोग थे, जिन्होंने लड़के थे जो उसके साथ में गलत करने का उन्होंने कार्य किया था, प्रयास किया था। और इस संदर्भ में रजरप्पा पुलिस के द्वारा, हमारे इंस्पेक्टर के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। और झारखंड की सियासत में इन दिनों कानून व्यवस्था को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए राज्यव्यापी आंदोलन और झारखंड बंद का बड़ा ऐलान किया। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने सरकार पर हमला बोला और विष्णुगढ़ की घटना को लेकर प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए। प्रतुल शाहदेव ने घोषणा की है कि 2 अप्रैल को झारखंड के हर प्रखंड और जिला मुख्यालय में भव्य मशाल जुलूस निकाला जाएगा। वहीं 3 अप्रैल को झारखंड बंद का आह्वान किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने 2 तारीख को मशाल जुलूस निकालने का निर्णय लिया है। हर एक प्रखंड मुख्यालय में और हर एक जिला मुख्यालय में। और 3 अप्रैल को जो झारखंड बंद का कॉल हुआ है, पूरे तरीके से कोलैप्स कर गई विधि व्यवस्था के बारे में है, विष्णुगढ़ की उस निर्भया के बारे में है। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी जब टीम का नेतृत्व करके वहां गए, तब पुलिस की तफ्तीश तेज हुई और जितने झारखंड में पूरा लॉ एंड ऑर्डर ऐसा लगता है कोलैप्स कर गया है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी साहब। रहमान डकैत से सिर्फ एक इलाका से ही थरथरी थी। झारखंड में हर गली में रहमान डकैत खुले छूटा घूम रहा है। और बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कहा, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे को छिपाने के लिए बीजेपी कुछ भी कह रही है। भारतीय जनता पार्टी का सदमा में होना इस बात का द्योतक है कि अपने दर्जन भर से ऊपर नेताओं के ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अब दुष्कर्म पर राजनीति कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत रही है। और जामताड़ा में काली पहाड़ी गांव के पास बेकाबू बाइक पेड़ से जा टकराई, जिससे बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। दोनों को निजी वाहन से CHC लाया गया, जहां एक को मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों का प्रशासन पर आरोप है कि समय एम्बुलेंस नहीं मिलने पर एक युवक की जान गई है। अगर समय से एम्बुलेंस मिल जाती तो जान बच जाती, जिसको लेकर परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। वहीं अस्पताल प्रशासन ने आक्रोशित ग्रामीणों पर एम्बुलेंस से तोड़फोड़ और एम्बुलेंस चालक से मारपीट का आरोप लगाया। कल रात करीब 10:40 में 2 पेशेंट आया था, एक्सीडेंट का पेशेंट जो एक स्पॉट डेथ कर चुका था और एक गंभीर हालत में था, जिसका हम लोग यहाँ पे इलाज किए और करीब 10:45 या 44 में हम लोग यहाँ से उसको रेफ़र किए। तो उनके साथ करीब 10-12 लोग थे जो दारू पिए हुए थे और बहुत हंगामा किए। और जब एम्बुलेंस से यहाँ से रेफ़र किया गया तो एम्बुलेंस का ड्राइवर के साथ उन लोग हाथापाई किए हैं और उनको मारे भी हैं बहुत ज्यादा। और खबर गिरिडीह से है, जहां तेज रफ्तार और लापरवाही ने एक युवक की जान ले ली, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना पचम्बा इलाके की है, जहां शादी समारोह से लौट रहे एक वाहन अनियंत्रित होकर पहले डिवाइडर से टकराया और फिर पलटकर बिजली के पोल से जा भिड़ा। बताया जा रहा है कि लोग गिरिडीह से घोरथंभा शादी समारोह में गए थे। लौटने के दौरान पचम्बा के पास पीछे से आ रहे एक वाहन लगातार उसका पीछा कर रहा था, जिससे सवार लोगों को शक हुआ और वहीं छिनतई की घटना ना हो इसी डर से चालक ने वाहन की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन अनियंत्रित होकर वाहन डिवाइडर से जा टकराया। आज पूरा दोनों जने से दे रहा था और गाड़ी आगे पीछे अटैक कर रहा था, तो ये सब डर गया, बोला कि चोर उर है, शायद छीन छोड़ लेगा, तो गाड़ी रोकना मत, गाड़ी चलते स्पीड चलाओ। तो थोड़ा स्पीड किया, उसी कारण में आगे जाके एक जगह ब्रेक मारा घुमा के, तो दोनों टकराया थी। पोल जो है खम्मा में लगा, खम्मा से गाड़ी पलटी मार दी। और झारखंड में गिरती कानून व्यवस्था और खूंटी के रामनवमी के दौरान हुई घटना को लेकर 5 सदस्यीय बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने राज्य के डीजीपी से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि राज्य में हिंदुओं के पर्व त्योहारों के दौरान लगातार व्यवधान पैदा करने की कोशिश की जा रही है। खूंटी में इस मामले में झूठा FIR दर्ज कराया गया, मृत व्यक्ति पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इस मामले में डीजीपी ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया, साथ ही दोषियों को भी नहीं बख्शने का आश्वासन भी दिया है।
27 तारीख को ही मस्जिद के तरफ से जब 4 हिंदू भाई जा रहे थे सूचना देने, उसी समय घटना के आगाह उसी समय पता चल गई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन को अगर सजग रहता तो ये घटना नहीं घटती। और घटना और पत्थरबाजी के बाद एक पक्षीय कार्रवाई करके और निर्दोषों पर एफआईआर दर्ज करके रात में महिलाओं को दरवाज़ा तोड़ करके जिस तरह का पुलिस ने बर्बरता दिखाया, लोगों में बहुत आक्रोश था। आप देखिए कि कल पूरा अनिश्चितकालीन बंदी था कि जितने हम लोगों ने बिंदुवार और पूरे झारखंड प्रदेश का इंफॉर्मेशन उनको शेयर किया है, उस पर वो गंभीरता से लेंगी और जो दोषीवार होगा उसको कार्रवाई होगी। निर्दयता पूर्वक कार्रवाई करना के विरोध में हम लोग आज यहाँ आए थे और डीजीपी ने बहुत हमारी बात को गंभीरता से सुना और उन्होंने कहा कि इस तरह के सारे मामलों पर हम कार्रवाई करेंगे और किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। और हजारीबाग में 12 साल के मासूम के साथ हुई दरिंदगी और हत्या के मामले को लेकर प्रदेश भर में गम और गुस्सा है। वहीं दर्जा प्राप्त मंत्री फागू बेसरा के नेतृत्व में जेएमएम प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस दौरान जेएमएम के जिला अध्यक्ष संजीव बेदिया समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल ने घटनास्थल पर निरीक्षण कर पुलिस अधिकारियों से भी मुलाकात की और मामले के शीघ्र खुलासे की मांग की। फागू बेसरा ने कहा कि इस मामले की घटना का समाज में कोई स्थान नहीं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बीजेपी पर इस मामले में राजनीति करने का भी आरोप लगाया। और जो घटना घटी है उसे जितनी बोले उतनी मेरे लिए कम है, निंदनीय, और सरकार इस पर पूरे निगाह रखी हुई है। और जो कातिल है, हम समझते हैं कि बहुत जल्द आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, इसलिए कहीं की नीति। बाकी कौन नेता क्या करता है, कुछ विरोधी जो दल लोग हैं वो सिर्फ अपना रोटी सेकने के लिए कि हमारी क्या हो, और उसके लेकर वो लोग आए से बाएं बोल रहे हैं। बिशुनगढ़ की जो घटना है निश्चित रूप से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है और एक मासूम 12 वर्षीय एक बच्ची का निर्मम हत्या हुई है और उसके लेकर के पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा का परिवार और सरकार पीड़ित परिवार के साथ हम लोग हैं। और झारखंड में आज से बिजली महंगी हो गई है। झारखंड में बिजली टैरिफ की नई दरें लागू कर दी गई हैं। बिजली की दर 50 से 55 पैसे यूनिट बढ़ाई गई है। 200 से 400 यूनिट तक प्रति यूनिट 5.35 रुपए और 400 से अधिक इस्तेमाल पर 7 रुपए 40 पैसे प्रति यूनिट अब खर्चा आएगा। तो झारखंड में आज से बिजली महंगी कर दी गई। झारखंड में बिजली टैरिफ की नई दरें लागू कर दी गई। बिजली की दर 50 पैसे से 55 पैसे तक बढ़ाई गई है। 200 से 400 यूनिट तक प्रति यूनिट 5 रुपए 35 पैसे और 400 से अधिक इस्तेमाल करने पर 7 रुपए 40 पैसे प्रति यूनिट अब खर्च करना पड़ेगा। वहीं अब इस पर सियासत भी तेज हो गई। जेएमएम ने इस मामले पर कहा है कि सभी चीजों की दर लगातार बढ़ रही है, तो उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा। खाने पीने की चीजों से लेकर सोना चांदी महंगा हो रहा है। वहीं बीजेपी ने कहा कि बिजली दर बढ़ने से अब महंगाई पर इसका असर पड़ेगा। विद्युत नियामक बोर्ड रिव्यू करता है और जो लागत कॉस्ट आता है, चाहे कोयला के दामों में वृद्धि हो या डीवीसी बिजली देने में वृद्धि कर दे या अन्य जो भी जिसके कारण से बढ़ाना पड़ता है बिजली की दर, तो हर 2-3 साल में होता है। सभी के सरकार में होता है। भाजपा के सरकार में ज्यादा बढ़ा करता था, ये प्रमाण है मेरे पास। और अगर आज भाजपा की सरकार होती इस राज्य में तो 55 पैसे नहीं 2 रुपये 55 पैसे बढ़ जाते, क्योंकि उनके जहन में आम जनता नहीं होती, उनके जहन में चंद पूंजीपति होते हैं, उनको लाभ पहुंचाना होता है। लेकिन राज्य सरकार अपना राजधर्म भूल गई है साहब। इन विपरीत परिस्थितियों में भी उसने घरेलू और ग्रामीण और शहरी दोनों उपभोक्ताओं के जो टैरिफ है उसमें बढ़ोतरी कर दी। अब 1500-2000 रुपये मिनिमम जो है वो घरों का बिल बढ़ेगा, ये कतई उचित नहीं है। और बिजली की बढ़ोतरी के साथ महंगाई पर सीधा इसका असर पड़ेगा। इंडस्ट्रियल यूनिट्स के प्रोडक्शन कॉस्ट को बढ़ जाएगा। तो ये सरकार को रोल बैक करना चाहिए। खाली ये आरोप लगाने से कि केंद्र सरकार मदद नहीं करी, केंद्र सरकार ने तो इतने कदम उठाए
पर झारखंड और जामताड़ा जिले के शहरी इलाकों में लगाए गए स्मार्ट बिजली मीटर पर अब उपभोक्ताओं के लिए परेशानी के कारण बनते जा रहे हैं। कहीं महीनों तक बिजली बिल नहीं आ रहा तो कहीं उपभोक्ताओं को अधिक राशि का बिल थमा दिया गया। इस अव्यवस्था से लेकर परेशान है और बार बार बिजली विभाग के चक्कर काटने को मजबूर हो रहे हैं। विभाग की ओर से अधिक बिल आने की स्थिति में उपभोक्ताओं को आवेदन देने की सलाह दी जा रही, लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। नतीजतन उपभोक्ताओं में नाराजगी बढ़ती जा रही है। मीटर रीडिंग नहीं हो रहा है। लास्ट मीटर रीडिंग नवंबर में हुआ था, पेमेंट किए हैं, उसके बाद नवंबर 2024 में, उसके बाद आज तक कोई मीटर रीडिंग करने नहीं आया है। स्मार्ट मीटर लेके यही परेशानी है कि स्मार्ट मीटर लगे 6-7 महीना से ऊपर हो चुका है, ना कोई मीटर रीडिंग लेने आ रहा है, न मैसेज आ रहा है बिजली बिल कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर एक मुश्त मोटा बिजली बिल आ जाएगा तो फिर हम लोग कहाँ से भर पाएंगे। ये जो मैसेज जो नहीं आ रहा है, ये संज्ञान में नहीं था मेरे, वैसे उपभोक्ता जिनका मैसेज नहीं आ रहा है वो हमारे संज्ञान में आया है। अभी हम जो एजेंसी है उनसे हम बात करके इसको ठीक करवा देंगे, जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट बिल में मैसेज उनको चला जाएगा। रामगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां कोयला उत्पादन का नया रिकॉर्ड बना है। सीसीएल बरका सयाल एरिया ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अपने उत्पादन लक्ष्य का 100% कोयला उत्पादन करते हुए नया रिकॉर्ड बनाया। बड़का सयाल एरिया ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 87,50,000 टन कोयले का उत्पादन करते हुए पिछले सभी रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया, सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। इस तरह 162 लाख क्यूबिक मीटर ओबीआर उत्पादन लक्ष्य के जवाब में 237 लाख क्यूबिक मीटर ओबीआर का उत्पादन किया गया। इस दौरान 80 लाख टन कोयले के डिस्पैच रेल और सड़क मार्ग से किया गया, जो एक नया रिकॉर्ड बनाता है। फाइनेंशियल ईयर 25-26 बड़का सयाल क्षेत्र के लिए एक बहुत ऐतिहासिक साल रहा। यहाँ के ग्रामीणों के सहयोग से, यहाँ के विस्थापितों के सहयोग से हमारा बड़का सयाल क्षेत्र लगभग 87.5 लाख टन कोल प्रोडक्शन किया, 87,50,000 का कोयला प्रोडक्शन किया, जो कि पूरे अभी तक का बड़का सयाल क्षेत्र जब से चल रहा है अभी तक का हाईएस्ट प्रोडक्शन है और रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रोडक्शन है। सीसीएल बड़का सयाल एरिया ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अपने उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। बड़का सयाल एरिया ने 100% उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त किया है और इस बार 25-26 वित्तीय वर्ष के दौरान बड़का सयाल एरिया ने 87,50,000 कोयला और 237 लाख क्यूबिक मीटर ओबीआर का उत्पादन किया है, जबकि ओबीआर में 162 लाख क्यूबिक मीटर टारगेट दिया गया था। इसी तरह 80 लाख कोयले का डिस्पैच भी इस दौरान किया गया है। यहाँ पर बड़का सयाल के महाप्रबंधक अजय सिंह ने बताया कि स्थानीय विस्थापित ग्रामीणों, कोयला श्रमिक संगठन के प्रतिनिधियों और अधिकारियों और कर्मचारियों के टीम वर्क के कारण ही यह संभव हो पाया। ऐसा पहली बार है कि बड़का सयाल एरिया ने दुगने से अधिक कोयले का उत्पादन किया है। पहले बड़का सयाल एरिया में 42-43 लाख कोयले का उत्पादन होता था, लेकिन इस बार रिकॉर्ड तोड़ 87,50,000 टन कोयले का उत्पादन किया गया है, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। इसको लेकर के यहाँ के कोयला मजदूरों में हर्ष देखा जा रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। और जमशेदपुर में सामाजिक और धार्मिक संस्था नारायणी सेवा ट्रस्ट ने 3 दिवसीय कथा का आयोजन किया। धार्मिक कथा के पहले दिन विश्व विख्यात आध्यात्मिक प्रवक्ता जया किशोरी ने भक्ति भजनों से भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कथा बादशाह जया किशोरी को सुनने के लिए शहर के हजारों लोग आयोजन में पहुंचे हैं। जय जय श्री राम।
और अगली खबर पतरातू से, जहां सुपर थर्मल PVUNL में मजदूरों ने आज से देश भर में लागू श्रम कानून के तहत न्यूनतम मजदूरी और काम के घंटे को 12 से घटाकर 8 घंटे करने की मांग को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। मजदूरों के हड़ताल के कारण VUNL का सभी काम ठप हो गया। मजदूर मुख्य गेट के सामने नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। मजदूरों के आरोप लगाया है कि उन्हें समय पर पैसे का भुगतान भी नहीं होता, साथ ही काम से बिना कारण निकाल दिया जाता है। मजदूरी दिया जाता है और जब जिसको चाहता है रख लेता है, जब चाहता हटा लेता है। तो यहाँ देश में कानून चल रही है और झारखंड में हमारी सरकार है, यहाँ पर अबुआ सरकार है और हम लोग के रहते हुए अगर NTPC या PVUNL इस तरह की घटिया काम करेगी तो हम लोग होने नहीं देंगे। तो इन लोग को बुलाने पर हम यहाँ पर आए हैं और इन लोग का जो भी मांग है उसको जो जायज है, जो कानूनी तौर पे इन लोग को न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए, उसका डिमांड हम लोग रखे हैं। हम लोग का मांग है कि हम लोग का जो 8 घंटा ड्यूटी है और जो गवर्नमेंट रेट है वो हम लोग को चाहिए और हम लोग का पेमेंट टाइम टू टाइम होना चाहिए। 7 तारीख तक टाइम है गवर्नमेंट तरफ से, वो टाइम पे पेमेंट आना चाहिए। हम लोग मांग है कि 26 दिन का जो डेली वेजेस का जो रेट आया है वो रेट के हिसाब से जो डेली वेजेस का जो श्रम कानून में जो रेट आया है ये रेट लेबर को मिलना चाहिए। रेट पढ़ दीजिए। ये आया है, देखिए अनस्किल्ड आदमी का आया है, अनस्किल्ड लेबर का आया है 1176 और सेमी स्किल्ड का 1206 रुपया, स्किल्ड आदमी का 1236, हाईली स्किल्ड का 1266 रुपया। और वक्त एक छोटे से